नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक राज्य करते रहे। अपने इस दीर्घ काल में उन्होंने न केवल राजस्थान में अपने राज्य का विस्तार किया, वरन वे गुजरात और मालवा की सल्तनतों के शत्रुतापूर्ण आक्रमणों से अपने राज्य को बचाए रखने में भी सफल रहे। निरंतर राजनीतिक युद्धों में उलझे रहने के बावजूद महाराणा कुंभा सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कर सके जिसके कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में वह एक बड़ा दर्जा रखते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके द्वारा अर्जित की गई समस्त प्रकार की उपलब्धियों के बारे में यह व्याख्यान है। सांस्कृतिक उपलब्धियां जो भी होती हैं वह धर्म, स्थापत्य, मंदिर, मूर्ति, दुर्ग, प्रसाद, चित्रकला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में हो सकती हैं। ये महाराणा कुंभा की व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हैं और उन लोगों, विद्वानों की उपलब्धियां भी हैं जो महाराणा कुंभा के आश्रित थे। हम 3 भागों में बांटकर महाराणा कुंभा की उपलब्धियों को पढ़ेंगे। ये है स्थापत्य, संगीत और साहित्य। जिस तरह का बहुमुखी व्यक्तित्व था और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उपलब्धियां महाराणा कुंभा ने अर्जित की, उसके कारण उन्होंने अपने नाम के साथ कुछ विरोधों को संलग्न कर लिया और यह भी उनकी एक उपलब्धि है। प्रत्येक विरुद्ध अपनी विशेषता को महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व पर सार्थक करता है। महाराजा धीराज, राय रायन, राणो राय, तीनों उपाधियां शक्तिशाली शासक के रूप में उनकी भूमिका को चरितार्थ करती हैं। राजगुरु ऐसा विद्वान या ऐसा शासक जिसे राजनीति के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। हिंदू सुल्तान, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला शासक। अभिनव भट्टाचार्य, भरत एक नाटककार हुए हैं। अभिनव भट्टाचार्य मतलब अपने समय में कुंभा की साहित्यिक अभिरुचि इस प्रकार की थी कि वह भरत आचार्य से तुलना कर सकते थे। अभिनव भट्टाचार्य का तात्पर्य है कि वह अपने समय के भरत आचार्य हैं। परम गुरु अपने शासनकाल का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति। दान गुरु, दान में निपुण व्यक्ति, राणो रासो ऐसा शासक जो साहित्य के सृजनकर्ताओं को आश्रय देता हो। हाल गुरु ऐसा शासक जिसके अधिकार में पहाड़ी दुर्ग हो। छाप गुरु ऐसा शासक जो छापामार युद्ध पद्धति में कुशल हो। नरपति, अश्वपति, गजपति जिसके पास एक विशाल सेना हो। तो महाराजा धीराज यानी महाराजाओं का धीराज, राय रायन, पुनः रायों का राय, राणो राय, पुनः रायों का राणा, ये तीनों उपाधियां उनकी राजनीतिक प्रभुसत्ता की सर्वोच्चता को इंगित करती हैं।
वह व्यक्ति जो शासक के रूप में इन विशेषताओं को धारण किए हुए है, वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो। सेनापति के क्षेत्र में छाप गुरु, नरपति, अश्वपति, गजपति, हाल गुरु। राजनीति के क्षेत्र में राजगुरु। इस प्रकार की उपाधियां सांस्कृतिक क्षेत्र की उपलब्धियों को चरितार्थ करती हैं। महाराणा कुंभा की उपलब्धियां जो कि हमें स्थापत्य, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में पढ़नी है। सबसे पहले हम साहित्य के से शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति के विद्वान थे। वह मेवाड़ी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं को जानते थे। उन्होंने 4 नाटक लिखे जिनके नाम हालांकि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने गीत जयदेव रचित गीत गोविंद की टीका लिखी, रसिक प्रिया जिसका नाम था। उन्होंने उनके एक आश्रित कवि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा था। उसका राजवर्णन, राजनीति से संबंधित अध्याय महाराणा कुंभा ने लिखा है। हिंदू दर्शन और विविध भाषाओं के जानकार के रूप में महाराणा कुंभा एक हिंदू शासक के रूप में अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह चरितार्थ करते हैं। महाराणा कुंभा के आश्रितों में विद्वान, साहित्यकार, ज्योतिषी, चिकित्सा शास्त्री सभी प्रकार के लोग थे। मंडन, नाथा, गोविंद ये वास्तुशास्त्री थे। मंडन ने जिन ग्रंथों की रचना की वह देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन। नाथा ने वास्तु मंजरी, गोविंद ने उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका इन ग्रंथों की रचना की। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की। दूसरे दरबारी आश्रित जो थे कवि अत्रि और महेश, उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। अनेक जैन कवि उनके दरबार में रहते थे। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद सूरी, सोमदेव सूरी। ये साहित्य के संबंध में हमने महाराणा कुंभा द्वारा रचित साहित्य को देखा और उनके आश्रित विद्वानों के द्वारा रचित साहित्य को देखा। अब हम स्थापत्य कला को देखें। इसमें हम दुर्ग, महल, मंदिर, राणा कुंभा के द्वारा निर्मित स्तंभ जैसे कि विजय स्तंभ आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दुर्गों को लेते हैं। मेवाड़ राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पाए जाने वाले कुल 82 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित बताए जाते हैं। इनमें से कुछ दुर्ग पहले से थे जिनका उसने जीर्णोद्धार करवाया और विस्तार किया। कुछ दुर्ग उसने नए बनवाए थे। जिन दुर्गों का उसने विस्तार किया वे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के दुर्ग थे। क्योंकि यह अनवरत युद्धों का युग था, इसलिए महाराणा कुंभा ने जो नवीन निर्माण कार्य कराया वह इन दुर्गों की सुरक्षा पंक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 मार्गों, पोलों का निर्माण, दरवाजों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था और कुछ बुर्जियां बनाई गई थी। महाराणा कुंभा के ये दुर्ग विदेशी आक्रमणों से, जो कि खास तौर से गुजरात और मालवा की रियासतों की तरफ से हुए, मेवाड़ के राज्य की सुरक्षा करने में अभूतपूर्व साबित हुए और इन किलों को ये आक्रमणकारी विजित नहीं कर सके। जो महत्वपूर्ण दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा
निर्मित किए माने जाते हैं वह कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के दुर्ग हैं। इन दुर्गों का वर्तमान रूप महाराणा कुंभा के रूप के समय अस्तित्व में आया। हालांकि दोनों ही दुर्ग प्राचीन समय से उपलब्ध थे। कुंभलगढ़ का दुर्ग ऐसा माना जाता है कि 3री शताब्दी में मौर्य शासक संप्रति के द्वारा बनाया गया था। अचलगढ़ का दुर्ग परमार शासकों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इनका वर्तमान रूप महाराणा कुंभा के समय में बना। अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के दुर्ग का नामकरण किया। 1443 से 1459 ईस्वी के समय में मंडन के तत्वावधान में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद यह दूसरा सबसे विशाल किला है। इसकी दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। कुल 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और इतनी चौड़ी है कि अनेक घोड़े एक साथ चल सकते थे। महाराणा कुंभा का सारा स्थापत्य सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। सौंदर्य का तत्व उसमें सुरक्षा की बजाय बहुत न्यून था और इसी कारण राजस्थान के ये दुर्ग अपनी विशेषताओं को आज तक बनाए हुए हैं। दूसरा जो उन्होंने बड़ा दुर्ग बनाया वह अचलगढ़ का दुर्ग था और 1452 ईस्वी में उसका निर्माण कार्य किया गया। मेवाड़ के दक्षिणी दिशा में मेरों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने मचान का दुर्ग बनाया और बैराट का दुर्ग बनाया। सिरोही की दिशा में पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए उसने बसंती का दुर्ग बनाया। दक्षिणी दिशा में पुनः भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए भोमठ के दुर्ग बनाए। इस प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य महाराणा कुंभा का वह था जो कि उसने नए किलों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण के संदर्भ में किया था। यह कुंभलगढ़ का दुर्ग है। यह चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का एक दृश्य है। इन दुर्गों में महाराणा कुंभा ने अपने निवास के लिए कुछ महल बनाए। ये महल प्राय समस्त किलों में मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में। उन महलों के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केवल उनकी सादगी है। आकार में पर्याप्त बड़े हैं, लेकिन अलंकरण के दृष्टिकोण से वह बहुत भव्य नहीं है और महलों के निर्माण में भी सुरक्षा का तत्व मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह चित्तौड़ के किले में कुंभा के महल का दृश्य है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता स्थापत्य के क्षेत्र में राणा कुंभा के द्वारा मंदिरों का निर्माण करना था। कुछ बड़े मंदिर महाराणा कुंभा के समय अस्तित्व में आए। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर था, जिसको महाराणा कुंभा के एक प्रिय व्यक्ति धरनाक ने बनवाया था। 1439 ईस्वी में जैन मुनि सोमसुंदर सूरी के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की गई। देपाक नामक वास्तुविद की निगरानी में यह मंदिर बनाया गया। यहाँ पर जो अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है रणकपुर प्रशस्ति, उससे न केवल मेवाड़ के राजवंश वरन इसके निर्माता धरनाक और इसके वास्तुविद देपाक के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक मंदिरों का समुच्चय है जिसमें प्रमुख मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाए गए बहुत सारे मंदिर थे, जिनमें चित्तौड़ के किले में बनाया गया कुंभ श्याम मंदिर है। यह मंदिर महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया एक विष्णु मंदिर है,
बाद में मीरा यहाँ पर पूजा अर्चना किया करती थी, इसलिए इस किले का नाम इस मंदिर का नाम मीरा मंदिर भी हो गया है। दूसरा एक जैन मंदिर जो चित्तौड़ के किले में स्थित है, श्रृंगार चोरी मंदिर है। ये है महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलाक ने 1448 ईस्वी में 10वें तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित करके बनाया था। जैन मुनि जिनसेन सूरी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। एकलिंग जी का मंदिर जो कि उदयपुर से कुछ दूरी पर एकलिंग जी अथवा कैलाशपुरी नामक कस्बे में स्थित है, मूल रूप से बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया था। महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया और इसी के पार्श्व में एक विष्णु मंदिर बनवाया जिसे कुंभा स्वामी मंदिर कहा जाता है। कुंभा स्वामी के नाम से ही एक मंदिर वैष्णव मंदिर कुंभलगढ़ के किले में भी महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, जिसे भामादेव का मंदिर कहा जाता था। अपने अंतिम समय में महाराणा कुंभा इस मंदिर के आसपास अपना समय व्यतीत किया करते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि कुंभ स्वामी अथवा कुंभ श्याम के नाम से मंदिरों की एक श्रृंखला है। वह चित्तौड़ अथवा कुंभलगढ़ अथवा अचलगढ़ के किले में भी पाए गए हैं। यह वैष्णव मंदिर है। महाराणा कुंभा का व्यक्तिगत आस्था शैव संप्रदाय में थी। आप देखते हैं कि महाराणा कुंभा के द्वारा अथवा महाराणा कुंभा के निकटस्थ व्यक्तियों के द्वारा जैन अथवा हिंदू धर्म के दूसरे संप्रदायों के भी मंदिर निर्मित किए गए हैं। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता के सूचक हैं। यह एक लिंग जी मंदिर है। यह कुंभ श्याम मंदिर है जो चित्तौड़ के किले में स्थित है। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। यह रणकपुर का चौमुखा मंदिर है, आदिनाथ मंदिर, जिसकी बात हमने अभी की। चित्तौड़ के किले में स्थित स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ अथवा विजय स्तंभ कहा जाता है, महाराणा कुंभा ने मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। 1439 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1459 ईस्वी में खत्म हुआ। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका मुख्य सूत्रधार जेता था। उसके पुत्रों नापा और पूंजा ने भी उसकी निर्माण कार्य में मदद की। यह 120 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। इसमें 9 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल में अलग अलग देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। खास बात यह है कि मूर्ति के नीचे वह जिस देवता की मूर्ति है उसका नाम भी उत्कीर्ण किया गया है। इस स्तंभ की तुलना वास्तुशास्त्र के एक महान विद्वान फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से की है, लेकिन कला की दृष्टि से उसे टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना दिल्ली के कुतुब मीनार से की है। ये स्थापत्य के क्षेत्र में हमने उपलब्धियां देखी। संगीत के क्षेत्र में महाराणा कुंभा खुद एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने संगीत से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की और पुराने संगीत के ग्रंथों की टीकाएं भी उन्होंने की। जो नवीन ग्रंथ उन्होंने लिखे वह संगीत मीमांसा, संगीत राज, सुधा प्रबंध थे। जिन जिन ग्रंथों की टीकाएं उन्होंने लिखी वह चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर की टीकाएं उन्होंने लिखी थी। यह साहित्य, संगीत और दुर्ग के क्षेत्र में महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक सर्वेक्षण हमने किया। यह संक्षिप्त सर्वेक्षण था क्योंकि दुर्ग स्थापत्य अथवा मंदिर स्थापत्य अथवा साहित्य यह बृहत्तर रूप में राजस्थान के स्थापत्य, राजस्थान के साहित्य, राजस्थान के मंदिर स्थापत्य का हिस्सा है। इसलिए उन्हें
विस्तृत रूप में एक जगह पर अध्ययन नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह अत्यधिक विस्तृत हो जाता। इसलिए हमने केवल परिचयात्मक रूप में मोटे मोटे तथ्यों का सर्वेक्षण किया है। महाराणा कुंभा ने अपने राजनीतिक क्षेत्र में अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में स्वयं लिखित आख्यान छोड़े हैं, जो कि उनके द्वारा रचित 2 प्रशस्तियों के रूप में है। एक प्रशस्ति चित्तौड़ के किले में है, जिसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। दूसरी कुंभलगढ़ के किले में है, जिसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहते हैं। कुंभलगढ़ दोनों ही प्रशस्तियां 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण कराई गई थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति मूल रूप से 5 शिलाखंडों पर थी, जिनमें से 2 शिलाखंड समाप्त हो गए हैं। 3 शिलाखंड नामदेव मंदिर के पास में पाए गए हैं। इस प्रशस्ति से महाराणा कुंभा की विजयों, महाराणा कुंभा के विरुद्धों, जिन पुस्तकों की रचना उन्होंने की अथवा जो निर्माण कार्य उन्होंने कराए की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कवि और उसके पुत्रों अत्रि और महेश के द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। यह भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भांति ही गुजरात और मालवा के विरुद्ध महाराणा कुंभा की विजयों, उनके स्थापत्य से जुड़े हुए कार्यों और मेवाड़ के सामंती ढांचे के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से 3 व्याख्यानों के माध्यम से हमने महाराणा कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा है। कुल मिलाकर महाराणा कुंभा को हम एक महान शासक, महान सेनापति, महान निर्माता और महान विद्वान के रूप में प्राप्त करते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उसे धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है, जो उनके सतोगुणी रूप का सूचक है। पुनः कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ही उसे प्रजापालक और महान दानी कहा गया है। यह ऐसा गुण है जो कि प्रत्येक शासक में वांछित होता है, लेकिन पाया नहीं जाता है। वह धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। खुद शैव होने के बावजूद वह वैष्णव, जैन आदि संप्रदायों के प्रति सहिष्णु थे। इसका साक्ष्य हमने उनके द्वारा निर्मित मंदिरों में देखा। उन्होंने जैन यात्रियों के ऊपर वह टैक्स हटा लिया था जो उनकी आबू की तीर्थ यात्रा पर लगा हुआ था। जनता के सुविधा के लिए उन्होंने तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि का निर्माण करवाया। उनके समय में मेवाड़ आर्थिक रूप से समृद्ध था। पर्याप्त व्यापार फलता फूलता था। चित्तौड़, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, बदनौर, केलवाड़ा, आहड़ आदि उनके समय के प्रमुख व्यापारिक नगर थे। इस प्रकार से महाराणा कुंभा के समय में हम एक ऐसा सर्वतोन्मुखी विकास पाते हैं मेवाड़ का, जिसकी कि प्रत्येक शासक के राज्यकाल में आकांक्षा की जाती है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह महाराणा कुंभा को श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने राज्यकाल में मेवाड़ को राजनीतिक शक्ति और संस्कृति के इस चरमोत्कर्ष के दर्जे को प्राप्त करवाया। धन्यवाद।